हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यदि आपने इस चैप्टर का रेडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट नहीं देखा है, माइंड मैप नहीं देखा है, इनफैक्ट बाकी जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में उन सब का माइंड मैप वन शॉट नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो जाकर भाई देखो, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमें कि दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है किसी कंपाउंड के अंदर है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को इवेल्युएट कर सकते हैं कुछ रूल्स के बेसिस पे। क्या वो रूल्स हैं, वो मैंने वन शॉट में अच्छे से डिक्लेयर कर रखा है, तो वहां पर जाकर जरूर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन दिस रेस्पेक्ट, मतलब जो रूल्स हैं उसके रेस्पेक्ट में कौन सी बात इनमें से गलत होगी। पहली, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा +1 होगा, ये बात गलत होगी। या सेकंड, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0, ये बात गलत है। या फिर सी ऑप्शन जो लिखा है, एन एलिमेंट इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये गलत बात है। या फिर डी जो लिखा है, इन ऑल द कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। तो यहाँ पर जो बात गलत है वो है पहले वाली, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 नहीं होता है। जैसे यदि हाइड्रोजन वाटर के साथ यानी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट है तो यहाँ पर तो इसका +1 होगा। यदि हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ प्रेजेंट हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकती है। तो ए वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में से एन एलिमेंट एग्जिबिट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कौन सा एलिमेंट है जो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो NH2OH, इसके अंदर ए की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लेकिन NH4 पॉजिटिव NO3 में 2 स्टेट हो सकती हैं। क्यों, ये कैसे ब्रेक होगा, NH4 पॉजिटिव में और NO3 माइनस में ब्रेक होगा। तो अब 2 में ब्रेक होगा तो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे इनकी। कैलकुलेट करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसे मान लेते हैं x। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को हमने x मान लिया है। तो x + 4 है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी जनरली नॉन मेटल के साथ लगा है, नॉन मेटल के साथ लगा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, इजिकल टू चार्ज क्या है +1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 4 इजिकल टू +1, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा +1 - 4, यानी x इजिकल टू -3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है। लेकिन इसके अंदर फाइंड करेंगे, इसके अंदर फाइंड करने के लिए भी क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। तो हमने इसको x मान लिया है, तो x + 3 ऑक्सीजन है तो 3, एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 3 × -2 इजिकल टू -1, क्योंकि -1 चार्ज है ओवरऑल तो -1 बराबर में आ जाएगा। x 3 × 2 = 6, -6 इजिकल टू -1, तो x इजिकल टू -1 माने माइनस के 6 इधर उधर जाकर प्लस के 6, तो क्या आ जाएगा +5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई +5 आ गई। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई नाइट्रोजन की +5 हो जाएगी। तो केवल यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स रख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, बाकी सब में सेम आएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हुए अरेंजमेंट में इन्हें अरेंज करिए। किस किस को अरेंज करना है, ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है। जैसे पहले वाला क्या है, CrO2-, दूसरा है ClO3-, तीसरा क्या है CrO4-2-, लास्ट है MnO4-। तो इसके अंदर सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, फिर उनको अरेंज कर देंगे सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, क्रोमियम, तो इसकी क्या मान लेंगे x प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, एक का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × -2, ओवरऑल चार्ज क्या है -1, तो -1 आ गया। तो x -4 इजिकल टू -1, तो x इजिकल टू -1, माइनस का 4 इधर जाकर प्लस का 4, तो +3 आ जाएगा। तो x क्या आ गया, +3 आ गया। यानी यहाँ पर जो
ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्रोमियम का वो +3 हो जाएगा। अब क्लोरीन का निकालते हैं इसी तरीके से, निकालना है इसका x मान लेंगे, x प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो 3 इंटू -2 इजिकल टू -1, क्योंकि ओवरऑल चार्ज माइनस है, तो x -6 इजिकल टू -1, तो x क्या आ गया -1 + 6, यानी x इजिकल टू क्या आ गया प्लस का 5 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पर +5 हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसके अंदर निकालते हैं, यहाँ पर भी क्रोमियम सेंट्रल एटम होगा, इसका भी क्या होगा x मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, x मान लेते हैं, x प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4, एक ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है, तो 4 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो x -8 इजिकल टू -2, x इजिकल टू -2, ये -8 इधर जाकर प्लस का 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा x इजिकल टू +8। क्लियर है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +6 आ गया। अब इसके अंदर निकालते हैं, इसके अंदर निकालेंगे तो Mn को क्या मानेंगे x, तो x प्लस 4, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है, तो -2 हो गया इसका, इजिकल टू चार्ज क्या है -1, तो -1, x -8 इजिकल टू -1, x इजिकल टू -1, माइनस के 8 इधर जाकर प्लस के 8, तो x इजिकल टू क्या आ गया +7 आ गया। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ रहा है, इसके अंदर +3 था, इसके अंदर +5 था, +6 +7, तो बढ़ने का अरेंजमेंट क्या हो गया, इस तरीके से जो है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसी तरीके से अरेंज कर देंगे बस। सबसे पहले क्या आएगा CrO2 आएगा, फिर ClO3 आएगा, फिर CrO4 -, फिर MnO4 -, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है दोनों स्पीसीज के अंदर, तो पहले वाली स्पीसीज का निकालते हैं। सबसे पहले वाली स्पीसीज क्या है, HPO3 2-, HPO3 2-, जिसका निकालना है उसे क्या मान लेते हैं x, तो फॉस्फोरस को मान लेंगे x, हाइड्रोजन का क्या होगा +1 प्लस x, ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक का क्या होता है -2, 3 इंटू -2 इजिकल टू ओवरऑल चार्ज क्या है -2, तो -2 हो गया, +1 प्लस x -6 इजिकल टू -2, तो x प्लस -6 प्लस के 1 यानी -5 इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू क्या आ गया -2, ये -5 है उधर जाकर +5, तो क्या हो जाएगा x इजिकल टू +3 आ जाएगा। तो फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +3 हो गया, क्या हो गया +3। चलिए बी पार्ट में निकालते हैं, बी पार्ट में क्या है PO4 3-, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, फॉस्फोरस को x मान लिया है, x प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, एक का क्या होता है -2, ओवरऑल चार्ज -3, तो x -8 इजिकल टू -3, तो x इजिकल टू क्या हो गया -3, माइनस का 8 इधर जाकर प्लस का 8, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गया फॉस्फोरस का। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर एटम, यानी जिसके अंदर 2 सल्फर हैं उसकी दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, जिसमें 4 हैं उसके चारों की बताओ कि क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा सल्फर के एटम पे इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले कंपाउंड की बात करते हैं, तो पहला कंपाउंड क्या है Na2S2O3, Na2S2O3 सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है 6 बॉन्ड बनाता है, तो सल्फर 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना लिया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ बना लिया है Na के साथ बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड होगा O- Na+, इसी तरीके से इधर भी O- Na+ बनेगा। अब बचा क्या एक सल्फर कैसा बॉन्ड बना सकता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सल्फर हो गया। क्लियर है बेटा यहाँ पर। अब ऑक्सीडेशन नंबर बताना है हमें इस सल्फर का और इस सल्फर का, क्योंकि क्या कह रहा है ईच सल्फर का बताइए, यानी दोनों सल्फर जिसमें अंदर प्रेजेंट है, तो 2 सल्फर है तो 2 का बताइए, 4 है तो 4 का बताइए, इस तरीके से तो दोनों का बताना है। इसका क्या होगा, अब मैंने आपको वन शॉट के अंदर बता रखा है कि किसी भी बॉन्ड को यदि हम ब्रेक करते हैं, किसी भी बॉन्ड को एज आयनिक बॉन्ड बना मानकर जब हम ब्रेक करेंगे तो उसके ऊपर जो चार्जेस आएंगे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक करते हैं सल्फर और ऑक्सीजन को, जब ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर आएगा +1,
यहाँ पर आएगा -1। जब यहाँ पर ब्रेक करेंगे, कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं 2, तो सल्फर के ऊपर क्या आएगा +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2। इधर भी ब्रेक करोगे तो +1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। अब इधर सल्फर सल्फर है तो ब्रेक होकर दोनों पर सेम चार्ज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। यानी ये जो बीच वाला सल्फर है इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो क्या होगी, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2 होती है। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 है, इसकी sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन हो गया sp2 वाला, क्योंकि sp2 वाला जो कोई भी आइटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हो जाएगा तो बॉन्ड तोड़ोगे तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा +2 -2। तो इस वाले सल्फर पर क्या चार्ज आ गया -2, और दूसरे वाले पर क्या आ जाएगा +2 +1 यानी +3, और 2 5 +1 6, तो क्या आ गया +6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर एक सल्फर पर क्या है -2, दूसरे पर क्या है +6। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं सल्फर और सल्फर का मान लेते हैं कि सेम एटम है तो बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दोनों पे 0 चार्ज हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट क्या है Na2S4O6, Na2S4O6। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कितने ऑक्सीजन बच गए 2 ऑक्सीजन बच गए, तो 2 ऑक्सीजन क्या बना लेंगे Na के साथ बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए निकालिए। इस सल्फर को और इस सल्फर को ब्रेक करोगे, इस सल्फर को और इस सल्फर को ब्रेक करोगे, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम एटम है, तो ब्रेक करोगे तो 0 0 चार्ज, इसे ब्रेक करोगे तो 0 0 चार्ज, इधर भी ब्रेक करोगे इसे 0 0 आएगा। इसे और इसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो +1 यहाँ -1 यहाँ। इस 2 बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो सल्फर पर +2, ऑक्सीजन पर -2, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आएगा +2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -2 आएगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर। इसी तरीके से यहाँ पर होगा -2 होगा, यहाँ पर ब्रेक करने पर यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर +2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो 2 चार्ज आएगा। माइनस किस पे आएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए उसके ऊपर -2 और सल्फर के ऊपर +2 आ रहा है। इसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो +1 आएगा इसके ऊपर, -1 आएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके ऊपर कितना हो गया +1 +2 यानी +3 और 2 +5 यानी क्या आ गया +5 आ गया इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या आ गया 0, इसके ऊपर क्या आ गया 0, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा +5 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर 2 सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज है +5 और 2 सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज है 0, यानी 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्या क्या रखा है Na2SO3। अब हम इसकी कर लेते हैं एक कॉपी कर लेते हैं इसको। चलिए सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी क्या है Na2SO3। Na2SO3 इसके अंदर किसका बताना है सल्फर का बताना है। कितना सल्फर प्रेजेंट है 1। यदि एक ही प्रेजेंट है तो x मानकर हम निकाल सकते हैं। तो मानिए क्या मानेंगे x मानेंगे सल्फर को। मान लिया सोडियम क्या होता है +1 चार्ज, तो 2 हैं तो 2 × +1 प्लस सल्फर का x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक पर क्या होता है -2 चार्ज। ओवरऑल चार्ज कुछ है क्या कंपाउंड पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा बराबर में 0। तो +2 + x -6 = 0। तो x क्या आ गया +6 - 2, तो x आ जाएगा +4। क्या आ जाएगा बेटा +4 आ जाएगा। चलिए अब डी वाले में निकालते हैं। डी वाला क्या है
Na2SO4, इसके अंदर भी सल्फर का निकालना है, तो सल्फर एक ही है तो x मान कर निकाल सकते हैं। x +2 हो जाएगा सोडियम के लिए, प्लस x + 4 इंटू -2 = 0, तो x -8 और ये हो गया +2 = 0, तो x क्या हो गया -6 = 0, तो x हो गया +6, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +6, इसके अंदर हो गया +4। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम या कंपाउंड के अंदर। ठीक है बेटा, यदि आपको कंपाउंड में एक ही एटम दिया है तो उसका डायरेक्ट आप एक्स मान कर निकाल सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा है और आपसे पूछे ईच एटम का बताइए, तो आपको उसकी स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी, फिर बॉन्ड को एज आयनिक मानकर ब्रेक करना होगा। ब्रेक कैसे करेंगे, जितने बॉन्ड है उतना चार्ज आएगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सब कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, तो उसको फाइंड करना है। चलिए एक एक में निकालते हैं। सबसे पहला ए वाले में N2H4 है, नाइट्रोजन की बतानी, तो इसे हम मान लेंगे x, तो 2x + 4, हाइड्रोजन की क्या होगी +1 = 0, तो 2x + 4 = 0, तो x = क्या आ गया -4/2, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर -2 हो गया। बी वाले के लिए निकालें, यानी अमोनिया के लिए क्या मान लेंगे x + 3, हाइड्रोजन का +1, ओवरऑल कोई चार्ज है इस मॉलिक्यूल पर या कंपाउंड पर, कुछ नहीं है, तो = 0, तो x + 3 = 0, तो x क्या आ गया -3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ पर -3 आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर। सी क्या है N3H, यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं नाइट्रोजन को x, कितने नाइट्रोजन है 3, तो 3x हो जाएगा इसका, प्लस हाइड्रोजन कितना है एक ही है, तो +1 = 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड कैसा है न्यूट्रल है, तो x क्या हो जाएगा x हो जाएगा -1/3। चलिए आगे D की बात करते हैं। D क्या है NH2OH, क्या दे रखा है NH2OH दे रखा है, नाइट्रोजन का निकालना है, तो x + 2, हाइड्रोजन का +1 होता है, प्लस ऑक्सीजन है तो -2 होगा, प्लस दूसरा हाइड्रोजन है तो +1 होगा, = 0, तो x + 2 - 2 + 1 = 0, -2 से +2 कैंसिल, तो x क्या हो गया -1 हो गया। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट किसकी हो गई, क्या -2 सबसे बड़ा है, या -3 है, या -1/3 है, या -1 है, तो -1/3 सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है इन सब में ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C, N3H इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ XYZ। कुछ XYZ कोई एटम्स हैं, X का क्या है +2, Y का क्या है +5 और Z का है -2। ठीक है बेटा, ऐसे हमें ऑक्सीडेशन नंबर इनका दे दिया है। आगे क्या कहता है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज। ये जब कोई कंपाउंड बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब जब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर का रूल बताया था वन शॉट के अंदर, तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी कंपाउंड है वो यदि न्यूट्रल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका क्या होता है 0 होता है। तो ये डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं इन सब के अंदर आप ये ऑक्सीडेशन नंबर डाल कर देखेंगे, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ओवरऑल 0 आ जाएगा वही कंपाउंड करेक्ट है यहाँ पर। चलिए सबसे पहला ए के लिए देखते हैं। ए क्या है X2YZ6, तो x कितने हैं 2, तो 2 × +2 प्लस y यानी +5 प्लस 6, z का क्या है -2, तो 6 × -2, इसे सोल्व करो। 2 × +2 +4 +5, 6 × -2 तो -12 हो जाएगा। तो अब इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 5 और 4 9 -12, तो -3 आ जाएगी।
तो ये कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 आना चाहिए था, क्योंकि जब ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है ना भाई, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यदि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये हैं तो इनका सम होकर मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया, इसका मतलब ये कंपाउंड तो पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। बी क्या है, XY2Z6, x कितना है +2 प्लस y 2 है, एक का +5 तो 2 इंटू +5 प्लस 6z है, एक का -2 तो 6 इंटू -2, इसे करो सोल्व, +2 5 दूनी 10 प्लस के 10 6 2 12 माइनस के 12, तो क्या हो जाएगा ये +2 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यदि 0 हो गया तो यही आंसर करेक्ट होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, यानी +2 + 10 -12 आंसर हो जाएगा ये। अगले वाला चेक करो, XY5 है, यानी +2 प्लस 5 इंटू -2, तो क्या आ गया -8 हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी X3YZ4, x कितने हैं 3 +2, 3 इंटू +2, y कितना है +5, z कितना है -2, तो 4 इंटू -2 इजिकल टू +6 +5 -8, तो कितना आएगा +3 आ जाएगा, तो ये भी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर केवल और केवल बी होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से अलग कोई क्वेश्चन आने लगे तो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। H2SO4 के अंदर, HSO3 माइनस के अंदर, SO2Cl2 के अंदर। चलिए सल्फर की बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या मानेंगे, इसे x मान लेंगे। हाइड्रोजन की +1, तो 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 4, ऑक्सीजन पे -2 इजिकल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है इस कंपाउंड के ऊपर, तो 0 हो जाएगा बराबर में। +2 प्लस एक्स -8 इजिकल टू 0, तो x -6 इजिकल टू 0, तो x क्या आ गया +6 आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई +6 हो गई इसके लिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में भी सल्फर की निकालनी है, तो इसे क्या मान लेंगे x मान लेंगे। हाइड्रोजन की क्या होती है +1, तो +1 प्लस एक्स प्लस 3, ऑक्सीजन की क्या होती है -2, 3 इंटू -2 इजिकल टू -1, क्योंकि चार्ज कितना है -1 है, +1 प्लस एक्स -6 इजिकल टू -1, तो x क्या आ गया -1 +1 है, इधर जाकर -1 प्लस -6 है, इधर जाकर +6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा +4 आ गया x की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलिए तीसरे वाले में देखते हैं। तीसरे वाले में सल्फर का निकालना है, क्या मानेंगे x, तो x + 2, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 इंटू -2 प्लस क्लोरीन का क्या होता है -1, कितने क्लोरीन है 2, तो 2 इंटू -1 इजिकल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो x -4 -2 इजिकल टू 0, तो x क्या आ गया +6 आ गया, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया, यहाँ पर +4 हो गया, यहाँ पर +6 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन की बतानी है तीनों में, Cl2 के अंदर बतानी है, NaOCl के अंदर बतानी है, ClO3 माइनस के अंदर बतानी है। तो पहले वाले में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जो भी नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड्स, उनके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनके एटम्स का वो 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, अगला इसकी बात करते हैं। इसके अंदर क्लोरीन की निकालनी है, तो x मान लेंगे। नाइट्रोजन सोडियम की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2 प्लस एक्स इजिकल टू 0, तो x क्या आ गया -1, इधर आ जाएगा +1, तो x की वैल्यू क्या हो गई +1 हो गई। चलिए इसके अंदर क्लोरीन की निकालनी है, तो x मान लिया, x +3 -2 होती है ऑक्सीजन की इजिकल टू -1, क्योंकि ओवरऑल चार्ज -1 है, तो अब इसे करेंगे हम सोल्व, तो x -6 इजिकल टू -1, तो x इजिकल टू -1 -6 इधर जाकर +6 हो जाएगा, तो x क्या आ गया +5 आ जाएगा, यानी
Cl2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, NOCl के अंदर +1 है और ClO3 माइनस के अंदर +5 हो जाएगी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी OF2 और दूसरा क्या है O2F2 यानी डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है, तो डाई डाई आ जाएगा दोनों के आगे। इसके अंदर बताना है ऑक्सीजन का क्या मान लेते हैं x प्लस फ्लोरीन की क्या होती है -1 ही होती है हमेशा, इजिकल टू 0, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है, तो x क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो क्या मानेंगे x, तो कितने हैं x 2x प्लस फ्लोरीन 2 × -1 इजिकल टू 0, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है, 2x - 2 इजिकल टू 0, तो x क्या आ गया प्लस के 1 आ गया। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हो गया +1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हो गया +2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें और साथ ही साथ वन शॉट माइंड मैप सब कुछ देखते रहें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ सकें। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।